बच्चों, पिछली कक्षाओं में हमने रैदास के कवि परिचय और मीराबाई के कवित्री परिचय और उसी प्रकार से विषय प्रवेश, उन्मुखीकरण और इन पद्यों के जो विशेषताएं हैं उनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। तो आज हम रैदास के जो चौपाइयाँ हैं उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखो बच्चों, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पानी जाके अंग अंग बास समाने, जाके अंग अंग बास समाने। प्रभु जी तुम धन बन हम मोरा, मोरा जैसे चित वही चंद्र चकोरा, जैसे चित वही चंद्र चकोरा। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, धागा जैसे सोनहि मिलत सुहागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, दासा ऐसी भक्ति करे रैदासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पानी। इस प्रकार से यह पद्य है बच्चों, ये चौपाई है। तो इस चौपाइयों का अर्थ क्या है ये जानने से पहले हम शब्दार्थ की ओर जाएंगे। ये शब्दार्थ में प्रभु, प्रभु का अर्थ क्या है? भगवान, ईश्वर, गॉड। उसी प्रकार से चंदन, चंदन का अर्थ क्या है? सुगंधि, सुगंधि सैंडलवुड। बांस, खुशबू, सुगंध, परफ्यूम। घन, बादल, मेघ, क्लाउड्स। वन, जंगल, कानन, फॉरेस्ट। मोरा, मयूर, पिकॉक। मोती, सीप से उत्पन्न, मोती जो है वो समुद्र में मिलते हैं ना, सो सीपी से उत्पन्न, पल्स। उसी प्रकार से धागा, डोरा, थ्रेड। दासा, नौकर, सेवक, सर्वेंट। सुहागा, क्षार, द्रव्य। ये सुहागा क्या है बच्चों? सुहागा यह वस्तु है जो सोना होता है ना, गोल्ड। सो गोल्ड में चमक लाने के लिए, सोने में चमक लाने के लिए इस चूर्ण का प्रयोग किया जाता है, इस पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि सोने में चमक आ जाती है। तो यह अर्थ है बच्चों शब्दार्थ। अब हम पद्य की ओर जाएंगे या चौपाई की ओर जाएंगे कि किस प्रकार से है। रैदास जी क्या कहते हैं? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। हे प्रभु, यदि आप चंदन हैं, सैंडलवुड हैं, तो मैं कौन हूँ? पानी हूँ। कि चंदन में यदि पानी को मिलाने से ही क्या होगा? उसमें से खुशबू आएगी, परफ्यूम आएगी और सारा अंग कैसे हो जाएगा? सुवासित हो जाएगा या फिर सुगंध से भर जाएगा। उसी प्रकार से आपकी कृपा मात्र से ही, आपकी कृपा मात्र से ही मैं धन्य होना चाहता हूँ और मेरा अंग अंग कैसा हो जाता है? खुशबू से भर जाता है। क्यों? क्योंकि चंदन और पानी को मिलाने से क्या हो गया? खुशबू अपने आप आ रही है। तो उसी प्रकार से भगवान की कृपा मात्र से ही वे अपने आप को धन्य समझते हैं। कौन? रैदास। नेक्स्ट क्या कहते हैं रैदास जी? प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। हे प्रभु, यदि आप घन है, घन का अर्थ अभी बताया ना, क्लाउड्स, बादल, मेघ। सो इस प्रकार से यदि प्रभु घन है, बादल है, तो फिर रैदास कौन है? वन में या जंगल में रहने वाले मोर के समान है, मयूर इस पक्षी के समान है, पिकॉक बर्ड के समान है। जिस प्रकार से यह जो बादल होते हैं, बादलों को देखकर मोर क्या करते हैं बच्चों? मोर नृत्य करते हैं, नाचते हैं, झूमते हैं, तो वे अपनी खुशी को व्यक्त करते हैं। तो उसी प्रकार से ये जो रैदास जी है, रैदास जी जो है भगवान को देखकर, भगवान के स्मरण मात्र से ही वे बहुत अधिक खुश हो जाते हैं, बहुत अधिक झूम उठते हैं। नेक्स्ट क्या कहते हैं? जैसे चितवही चंद्र चकोरा। यदि भगवान चंद्र है, चंद्र का अर्थ क्या होता है बच्चों? चांद, मून। यदि भगवान चंद्र है
तो वह अपने आप को चकोरा पक्षी कहते हैं। चकोरा पक्षी कौन होते हैं? चकोरा पक्षी क्या है? चकोरा पक्षी यह एक तीतर इस पक्षी के जाति का एक पक्षी होता है, जिसको हम पार्टिस बर्ड कहते हैं। पार्टिस बर्ड जो होता है उसके जाति का ही एक पक्षी होता है चकोरा पक्षी। सो इसकी क्या विशेषता है? व्हाट इज द स्पेशलिटी? इस जो चकोरा पक्षी की क्या विशेषता है कि वह किसी भी जलाशय का पानी को नहीं पीते। वह ओनली रेन ड्रॉप ऑफ वाटर, यानी कि वह केवल वर्षा के पानी पर ही आधारित होते हैं, डिपेंड होते हैं। वह किसी भी जलाशय का पानी, जैसे कि तालाब हो गया, नदी हो गए, झरने हो गए, किसी भी जलाशय के पानी को वे नहीं छूते। फिर कैसे अपनी प्यास को तृप्त करते हैं? ओनली वह वर्षा के पानी पर ही डिपेंड रहते हैं कि जब वर्षा आती है तब अपनी जो चोंच होती है, जो बीक होता है ना, सो उस बीक को इस प्रकार से पकड़े हुए रहते हैं, अपने मुंह को खोले हुए रहते हैं और वर्षा का पानी डायरेक्ट अपने उस बीक में या मुंह में ही गिरना चाहिए, उस प्रकार से उसकी स्थिति रहती है। किसी भी नीचे गिरे हुए पानी को वे नहीं छूते। तो इस प्रकार से चकोरा पक्षी की विशेषता है। तो एक निष्ठावान पक्षी है वह। उसी प्रकार से रैदास क्या कहते हैं? मैं भी उस चकोरे पक्षी के समान हूँ कि आपके स्मरण मात्र से ही, आपके दर्शन के लिए ही मैं हमेशा आपको देखते रहता हूँ। जैसे कि चकोरा पक्षी चंद्र को देखता है ना, मैं भी आपको हमेशा उसी प्रकार से, उसी दृष्टि से ही, उस निष्ठावान पक्षी के जैसे ही मैं आपको हमेशा देखते रहता हूँ। और क्या कहते हैं? प्रभु जी तुम मोती हम धागा। यदि प्रभु आप यदि मोती है, मोती का अर्थ अभी बताया मैंने, पल्स, सीप से उत्पन्न। सो जो समुद्र में मोती मिलते हैं ना, तो वो बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं। सो यह जो मोती होते हैं, यह मोती धागे में पिरोने से ही उनकी एक माला बन जाती है ना। सो उसका तो महत्व होता है, लेकिन वह यदि मोतियों में रहेंगे केवल, तो इतना अधिक महत्व नहीं रहेगा जितना कि हम उसको धागे में पिरोएंगे तो क्या होगी, उसकी एक अच्छी सी माला बनेगी, सो जो कि बहुत ही सुंदर दिखेगी। तो उसी प्रकार से यदि आप मोती है, हे प्रभु यदि आप मोती है तो मैं कौन हूँ? धागा हूँ। सो मेरा और आपका कैसा रिश्ता है? अटूट रिश्ता है, न टूटने वाला रिश्ता है। तो इस प्रकार से कहते हैं रैदास जी कि आपका और मेरा रिश्ता कैसा है? कभी भी नहीं टूटेगा और उसमें और सुंदरता बढ़ जाएंगी। यदि आप और मैं मिल जाएंगे तो क्या होगा? उसमें और अधिक सुंदरता बढ़ जाएगी। जैसे सोनहि मिलत सुहागा। जिस प्रकार से सोने में सुहागा मिलाने से ही उसमें चमक आती है। सोना जो होता है ना, सोने में चमक कैसी आती है? वो शाइनिंग कैसे करता है? वो शाइन कैसे करता है? चमक कैसे आती है उसमें? सुहागा इस क्षार को, सुहागा इस चूर्ण को या इस पाउडर को मिलाने से ही उसमें चमक आती है सोने में। तो मैं एक सुहागे के समान हूँ। आप कौन है? सोना है। तो सोने में सुहागा मिलने से ही जिस प्रकार से चमक आती है, उसी प्रकार से मेरा जीवन जो है, मेरा जीवन उन्नति के मार्ग पर चलना है तो आपकी कृपा बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही आवश्यक है, ऐसा रैदास जी कहते हैं। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। हे प्रभु यदि आप स्वामी हैं, यदि आप मालिक हैं, यदि आप ओनर हैं, तो मैं कौन हूँ? मैं दासा हूँ, मैं नौकर हूँ, मैं सेवक हूँ। आपकी कृपा मात्र से ही मैं धन्य होना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से ऐसी भक्ति करे रैदासा। इस प्रकार की भक्ति, किस प्रकार की भक्ति बच्चों? दास्य रूप में भक्ति, सखा रूप में भक्ति। तो इस प्रकार की भक्ति करना चाहते हैं रैदास जी। अपने आप को छोटा सा स्थान देकर, भगवान को बहुत ही ऊंचा स्थान देकर, अपने आप को भगवान में लीन करना चाहते हैं और अटूट रिश्ता बनाना चाहते हैं भगवान के साथ और अपने जीवन को धन्य करना चाहते हैं इस तरह की भक्ति करके। जैसे मैंने पिछली कक्षाओं में बताया था कि यह जो रैदास जी है, वे प्रकृति से संबंधित जितनी भी वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं में ही भगवान को ढूंढते हैं। निराडंबर है उनकी भक्ति, यानी उनमें दिखावा नहीं होता। वे मूर्ति पूजा नहीं करते, मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं, विरोध करते हैं। और वे केवल इस प्रकार से ही हम में, आप में, सभी में भगवान को ढूंढते हैं। तो भगवान कहाँ है? प्रकृति की सभी वस्तुओं में है, ऐसा वे मानते हैं। और इस प्रकार से भक्ति करते हुए, भक्ति करने की एक ऐसी पद्धति है रैदास जी की। सो इस प्रकार से
यह रैदास जी के जो चौपाइयाँ हैं उनके भावों को हमने समझ लिया। इससे संबंधित ही हमको बोध प्रश्न 2 दिए हुए हैं बच्चों, उसके बारे में भी हम देखेंगे बोध प्रश्न क्या है। तो बोध प्रश्न क्या है बच्चों? पहला प्रश्न देखिए, प्रभु के प्रति रैदास की भक्ति कैसी है? प्रभु के प्रति रैदास की भक्ति कैसी है बच्चों? प्रभु के प्रति रैदास की भक्ति बहुत ही अनन्य है। वह भक्ति दास्य भाव की है। भगवान को बहुत अधिक ऊंचा स्थान देकर, अपने आप को छोटा सा स्थान देकर भगवान में लीन होना चाहते हैं। भगवान के स्मरण मात्र से ही वे अपने आप के जीवन को धन्य करना चाहते हैं। जैसे कि प्रभु यदि चंदन है तो उसमें पानी के समान है रैदास। प्रभु यदि घन है तो मोर के समान है रैदास। प्रभु यदि चंद्र है तो चकोर पक्षी के समान है रैदास। प्रभु यदि मोती है तो धागे के समान है रैदास। उसी प्रकार से प्रभु यदि सोना है तो रैदास सुहागा है। प्रभु स्वामी है तो रैदास दासा है। इस प्रकार से दास्य भाव, सखा भाव से परिपूर्ण रैदास की भक्ति चौपाइयाँ इस प्रकार से है, ऐसा हमने लिखना चाहिए। सेकंड प्रश्न की ओर जाएंगे, कवि ने अपने आप को मोर क्यों माना है? कवि ने अपने आप को मोर क्यों माना है? मयूर क्यों मानते हैं प्रभु? पिकॉक बर्ड क्यों मानते हैं? क्योंकि भगवान जो है वह घन है, भगवान बादल है, तो वे अपने आप को मोर समझते हैं। और बादल आने से मोर जिस प्रकार से खुश हो जाते हैं, अपनी खुशी को व्यक्त करने के लिए वे नृत्य करने लगते हैं, झूम उठते हैं, उसी प्रकार से मैं भगवान के स्मरण मात्र से ही, भगवान के स्मरण मात्र से ही अपने आप को तृप्त करना चाहता हूँ, अपने आप को धन्य समझता हूँ। भगवान की कृपा से ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ, वरना मैं आगे नहीं बढ़ सकता। भगवान का और मेरा अटूट रिश्ता है, बिना टूटा हुआ रिश्ता है। भगवान और मैं दोनों में एक प्रकार का प्रेम भरा हुआ है, दास्य भाव का प्रेम है। इस प्रकार से रैदास जी अपने चौपाइयों में बताते हैं। तो बच्चों, अब अगली कक्षा में हम मीराबाई के पद्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।